नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आखिरी के आधे घंटे में बाजार में एक शानदार मूव बनते हुए दिख रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मूव केवल और केवल इंडेक्स में ही बन रहा है और उम्मीद थी इस प्रकार की कि आज इंडेक्स कहीं ना कहीं सस्टेन करने में कामयाब हो रहा है, क्योंकि ग्लोबल सपोर्ट थोड़ा थोड़ा मिल रहा है। और ये मैंने आपके साथ 11:30 अपनी सेकंड वीडियो में ही कह दिया था कि अब जो 24,800 का लेवल है, मे बी आज हम लोग ब्रेक नहीं करेंगे और अटेम्प्ट हो सकता है 24,950 975, लेकिन उसके ऊपर आप सोचो ये तेजी है या खरीदने का मौका है, तो पूरी तरीके से आप गलत हो, क्योंकि स्टॉक्स तो ऊपर जाने वाले नहीं है और इंडेक्स भी 25,000 के पार नहीं निकलेगा। आज तो ऐसा दिख रहा है क्लियरली। अब कल देखो, क्या पता क्या हो जाए। इस समय बहुत वॉलेटाइल सिचुएशन है, लेकिन ये चीजें क्लियर हैं कि ये तेजी नहीं है, ये है उछाल, ये है बाउंस बैक, कि नीचे भी थोड़ा सपोर्ट आ गया है। थोड़ा लोग हैं जो कह रहे हैं भैया इतनी जल्दी कैसे तोड़वा देंगे हम 24,800 का लेवल। तो वही एक चीज आज देखने को मिल रही है। अभी निफ्टी करीब 70 पॉइंट ऊपर डे हाई पे ट्रेड कर रहा है 24,922। सेंसेक्स में देखा जाए तो अच्छा मूव है और बैंक निफ्टी कमाल कर रहा है। बैंक निफ्टी ने कुछ इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक करे थे फ्राइडे, लेकिन आज 1% की रैली कर रहा है, बट उससे फायदा क्या है, पूरा मार्केट नीचे ही दिख रहा है। शायद अभी धीरे धीरे बैंकिंग इंडेक्स को ये समझ में आ रहा है या बैंक निफ्टी को समझ में आ रहा है कि रेट कट से होना तो फायदा बैंकों को ही है। सस्ती ब्याज दरें होंगी, ज्यादा लोन बटेगा, पैसा कमाई होगी बढ़िया, तो वो हमारे लिए तो फायदा है। हम क्यों टूट रहे हैं? तो अभी ये सेक्टर रोटेट आएगा धीरे धीरे, बट अभी तो ऐसा नहीं कहूंगा कि आ ही गया है, वेट करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ स्मॉल कैप इंडेक्स स्टिल 1% नीचे है, हालांकि नीचे से देखो तो 1% ही ऑलमोस्ट रिकवर हो गया है। मिड कैप इंडेक्स में 0.4% की गिरावट है, तो हल्की हल्की गिरावट यहां भी देखने को मिल ही रही है। एडवांस और डिक्लाइनिंग शेयर्स का रेशियो स्टिल काफी नेगेटिव है। 1818 शेयर्स पॉजिटिव है एनएससी पे, जिसके सामने 1560 यानी 1560 नेगेटिव शेयर्स हैं। एक आईपीओ था आज बाजार में जिसकी लिस्टिंग थी, गाला प्रिसिजन, उसकी लिस्टिंग अच्छी हुई है, 43% प्रीमियम पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 5% का सर्किट भी लग गया है स्टॉक में लिस्ट होने के बाद। एफएमसीजी इंडेक्स आज मार्केट को लीड कर रहा था, 2% ऊपर था। बैंक निफ्टी 1% ऊपर था। फाइनेंशियल सर्विसेज 0.8% अप था, बाकी सब लाल निशान में। टॉप लूजर आज आईटी रहा, आधे 1% के करीब की गिरावट थी। मेटल्स में 0.8% की गिरावट थी। एनर्जी, मिड कैप सिलेक्ट, रियलिटी, स्पेस एंड मीडिया, फार्मा, कुछ और सेक्टर्स थे जो थोड़ा थोड़ा गिरते हुए दिखे हैं। टॉप गेनर्स में एक बार फिर दोस्तों फार्मा से ही नाम आ रहे हैं। जुबलिएंट फार्मोवा 8.5% ऊपर, एलम्बिक लिमिटेड 8%, जीआईसीआरई फाइनली ओएफएस कंप्लीट हुआ और स्टॉक चलना शुरू हुआ है, 5% की रैली बन रही है। ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज रुकने का नाम नहीं ले रहा है। गुजरात फ्लोरोकेम बहुत अच्छा कर रहा है। आयनॉक्स विंड, ब्लू स्टार, डॉम्स, नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट, माफ कीजिएगा, एथर इंडस्ट्रीज एंड टाटा एलेक्साई, ये काफी अच्छे स्टॉक्स हैं जो काफी अच्छा करते हुए दिख रहे हैं इस समय। टॉप लूजर्स में जुपिटर वैगन है रेलवे से 7.5% क्रैश। इंजीनियरिंग्स इंडिया में भी 5.5% की गिरावट है। मोतीलाल ओसवाल, गॉडफ्रे फिलिप्स एंड रेमंड, ये स्टॉक हैं जो आपके लिए टॉप लूजर्स की लिस्ट को लीड करते हुए दिख रहे हैं। आगे बात करें निफ्टी की, तो 25 नेगेटिव है, 25 पॉजिटिव है। नेगेटिविटी को लीड ओएनजीसी कर रहा है। कच्चे तेल के घटते दामों के बाद ये कंटिन्यू टूट रहा है, लेकिन अब कच्चे तेल में थोड़ा सा रिवर्सल दिख रहा है, तो मे बी आज तो पॉजिटिव नहीं हुआ, कल हो जाएगा। आज ओआईएल हो गया है बड़ी गिरावट के बाद। टेक महिंद्रा, हिंडाल्को, एनटीपीसी, बीपीसीएल, टाटा स्टील, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो बाजार की गिरावट को लीड कर रहे हैं। तेजी को लीड कर रहा है भैया एफएमसीजी से हिंदुस्तान यूनिलीवर, देन श्रीराम फाइनेंस, देन आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसी, टाटा कंज्यूमर, ब्रिटानिया, कोटक, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, डीवीस लैब। अब आते हैं दोस्तों आगे। एक बार फिर से इन्वेस्टर्स दुखी है और इंडेक्स अच्छा दिख रहा है। अब क्या करें क्या ना करें भैया, अभी तो दिक्कत है, क्लियर है, दिक्कत है और स्टॉक में आपको लॉस हो रहा है, अभी लॉस ही होगा। देखो 14 दिन कंटिन्यू तेजी देखी आपने निफ्टी में, लाइफ आई देखा, लेकिन पैसा किसी का नहीं बना। आज तो ये उछाल है केवल, तो आज उछाल में कैसे बन जाएगा? आप स्मॉल कैप इंडेक्स देखो, रिकवरी जरूर हो रही होगी, क्योंकि स्मॉल कैप इंडेक्स 2% नीचे था, मिड कैप इंडेक्स 0.5% नीचे था, अभी थोड़ा थोड़ा कम रह गए हैं, तो रिकवरी आ रही होगी। कुछ पोर्टफोलियो हो सकता है पूरी टर्न अराउंड होकर प्रॉफिट में भी आ गई हो, लेकिन ओवरऑल मैक्सिमम इन्वेस्टर्स लॉस में ही होंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप सुबह के लॉस के मुकाबले कम लॉस में होंगे। मार्केट में अभी थोड़ी सी नेगेटिविटी और है। ये सब जो रिकवरी दिख रही है या तेजी दिख रही है, जो मर्जी कह लीजिए, ये रीजन है इसका ग्लोबल। सुबह निक्केई के बाजार अपने खराब जीडीपी के डेटा के बाद 3% नीचे थे जापान में, रिकवर होके केवल 0.5% गिरकर बंद हुआ, तो 2.5% की रिकवरी निक्केई में आई है।
ग्लोबल मार्केट्स की बात करूं तो डेक्स, कैक, फिटसी, यूरोपियन पूरा मार्केट आधा आधा परसेंट, 1% के करीब ऊपर है, तो पॉजिटिविटी। अमेरिका की बात करूं तो फ्राइडे की बड़ी गिरावट के बाद करंटली डाउ फ्यूचर्स, नेस्डेक फ्यूचर्स दोनों ही पॉजिटिव दिख रहे हैं और अच्छा पॉजिटिव दिख रहे हैं, आधे आधे परसेंट के करीब। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो मार्केट को सेंटिमेंटल वाइज थोड़ा पॉजिटिव बना रही हैं। एंड आज का जो स्क्रीन है ना, ये बहुत ही अच्छी स्क्रीन है। ऐसा लग रहा है कि एफआईआईज और डीआईज का बाइंग का फिगर आ सकता है, क्योंकि स्क्रीन पे जो भी बना है तेजी बनी है, डिप आई तेजी आई, डिप आई तेजी आई, डिप आई तेजी आई। एंड अब भी करंटली 3:11 डे हाई पे निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि यहाँ से क्या, यहाँ से 25,025 या 25,050 का लेवल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में आ जाएगा। 25,000 है एक्चुअली में, बट हम थोड़ा सा अपने लिए क्वेश्चन रख रहे हैं तो 25,025 या 25,050 बोल रहे हैं। बट ओवरऑल देखा जाए तो अभी यहाँ पे ऐसा कुछ खास नहीं दिख रहा है। अगर निफ्टी 25,025 के ऊपर क्लोजिंग दे जाता है और थोड़ा सस्टेन करता है वहाँ, तो मेरे को लगता है फिर 25,200 और 250 का मूव बनेगा, जिसके लिए एक एसएल लगाना चाहिए 24,900 या 875 का। मेरे को लगता है फिर वो पॉजिटिव होगा। अदरवाइज मार्केट यहीं से नीचे की तरफ घूम जाना चाहिए। तो ये डू एंड डाई लेवल बन रहा है, कोशिश तो कर रहा है ब्रेकआउट की, बट ये तेजी नहीं है। मेरे को लगता है ये उछाल है केवल। तो वो उछाल है या तेजी है वो कल हमें पता चल ही जाएगा। अगर 25,000 के ऊपर निकले आज ग्लोबल तेजी के बाद, तो फिर वापस से अपन 25,200 का लेवल देखने को मिल सकता है, जहाँ पे 200 पॉइंट्स की मूव कैप्चर करेंगे। तो ये मेरी तरफ से एक अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।